दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। लंदन एग्रीमेंट या लंदन मुआहदा या लंदन साजिश ये क्या है और इसका शोर होगा क्यों जो है ना फिर उठ रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इतनी मेहरबानियाँ, तो मियां साहब क्या कीमत उसकी अदा करने जा रहे हैं। और आईपीपी का जलसा, भरपूर जलसा, और उसके अंदर कुछ वादे वहीद। और इमरान खान नियाज़ी फरार के लिए तैयार, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं। और पीटीआई की नई स्ट्रेटजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफों के पुल, और 5 अजला की पुलिस, और वो अकेला। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब रडार में हैं जब से वो पाकिस्तान आए हैं, बल्कि पाकिस्तान आने से पहले ही। तो ये चीज़ें ज़ेरे गर्दिश थी कि मियां साहब जो है ना वो कोई मुआहदा करके आए हैं, क्योंकि गए भी थे मुआहदा करके, वापस भी आए हैं। तो उसी लिए न उसी किसी ना किसी मुआहदे की सूरत में कुछ वादे किए, कुछ वादे लिए, और कुछ वादे उन्होंने दिए होंगे यकीनी तौर पर। क्योंकि जिस तरह ये हमारी अदलिया और सिस्टम इनका मेहरबान, और सिस्टम इनके घर की बांदी बनकर बैठा हुआ है, तो उससे यही इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि ये मेहरबानियाँ किसी न किसी वजह से ज़रूर हैं, और कोई ना कोई जो है ना कोई फिशी चीज़ जो है ना ये चल रही है। तो इसको डिस्क्लोज़ किया, जो खदशा ज़ाहिर किया ये नुसरत जवेद साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर। और यकीनी तौर पर अगर उन्होंने कोई चीज़ डिस्क्लोज़ की, उन्होंने अपना, क्योंकि बड़े मंजे हुए वो सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने अगर अपनी राय दी या किसी बेस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन शेयर की, तो उसके अंदर भी हकीकत है। दिल ये ये करता है कि उनकी बात जो है ना ये मानी जाए, क्योंकि माजी के हकायक जो है ना ये इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि जिस साजिश का नुसरत जवेद साहब ने जिक्र किया है, और जिसकी कमिटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है बकौल नुसरत जवेद साहब के, तो वो करीने क्यास लगती हैं चीज़ें, वो बिल्कुल दुरुस्त लगती हैं कि मियां साहब ने यकीनी तौर पर जो है ना ये यही वादा किया होगा इसी काम का, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र करता हूँ। क्योंकि मियां साहब और नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ और नून लीग की सियासत उनकी यही होती है। बल्कि मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स में भी मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत मुल्क के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए है। नून लीग की जबकि सियासत होती है कि आले शरीफ को हम किस तरह जो है ना ये बचाएं। और इस वक्त मियां साहब ने पाकिस्तान में भी आना था, और यकीनी तौर पर वो वादा जिसका वो जिक्र किया, जिसका इंकशाफ किया जनाब नुसरत जवेद साहब ने, वो कोई और नहीं, माजी का एक ख्वाब इस्टेब्लिशमेंट का, जिसका इमरान खान नियाज़ी ने भी कई बार उन्होंने इजहार किया। और तुअन और करहन मियाँ साहब ने भी जो है ना किसी ना किसी ज़रिए से उस काम की राह में रोड़े टिकाने की कोशिश की। मेरा इशारा 18वीं तरमीम की तरफ है। 18वीं तरमीम अपनी रूह के मुताबिक जो है ना ये नाफज एक तो हो नहीं सकी, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ना प्रपोज की थी, ड्राफ्ट की थी मिसाक जमहूरियत की रोशनी में, नून लीग ने उस तरह उसको नाफजुल अमल नहीं होने दिया और उसको पास नहीं होने दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना ये सीने पर मूंग दलती है ये तरमीम, क्योंकि इससे सूबे जो है ना ये बाख्तियार हुए हैं। सूबे बाख्तियार हुए हैं। आप सिंध के अंदर देख लें कि हेल्थ का सिस्टम उन्होंने वर्ल्ड क्लास का उन्होंने खड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सूबों के पास फंड थे। सूबों को वफाक की तरफ नहीं देखना पड़ता था अपने तरक्याती मनसूबों के लिए, अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अवाम की फलाह के लिए। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहती थी। कई उन्होंने साजिशें की, पीपल्स पार्टी ने बर वक्त नाकाम बनाया। 2021 में भी जो इमरान खान नियाजी को लाना भी
यही एक साजिश का हिस्सा था। और 2021 में नून लीग जब असम्बलियों से इस्तीफे देकर जब बाहर निकलना चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी राह में रुकावट बनी, क्योंकि उसको पता था कि इमरान खान न्याजी के इरादे क्या हैं, जिनका उन्होंने इजहार भी किया। 18वीं तरमीम को उन्होंने रोल बैक करना था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस साजिश को नाकाम बनाया। अब जानिया में जलसा हुआ आईपीपी का, तो जलसा उन्होंने भरपूर तरीके से किया, मगर जलसा भी जिस तरीके से हुआ, जो शुरकाए जलसा थे, तो उनको ये पता ही नहीं कि हम किस जगह पर आए हैं। और एक बार फिर उन्होंने जो है ना ये अपने जिस तरह इमरान खान न्याजी ने अपने मंशूर के अंदर वो चीज़ें बयान की जिसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं था, तो यही चीज़ जो है ना ये उन्होंने लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए जलसे के अंदर ऐलान किया कि 300 यूनिट बिजली, रोड प्लान इनके पास है नहीं है कि वो फ्री देंगे। फिर उसके बाद जो 50,000 मिनिमम तनख्वाह, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा रहा है, ये वहाँ से इन्होंने ये चीज़ चुराई। और किस तरह ये करेंगे, ये इनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं। फिर ये मोटरसाइकिलों को जनाब 50% के ऊपर जो है ना ये वो देंगे पेट्रोल, तो वो तरीक़ाकार क्या होगा, कोई नहीं। क्योंकि ये लोगों को ये सिर्फ जो है ना ये बल्कि वो उन्होंने जलसे के अंदर ये भी बोला कि नया पाकिस्तान बनाने के अंदर जो हमारा अधूरा ख्वाब था उसको पूरा करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि जलसा तो उनका भरपूर हुआ, तो देखते हैं कि आगे चलकर पंजाब के अंदर ये अपनी कितनी स्पेस बनाते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर ही इन्होंने अपनी स्पेस बना ली है, तो बाकी किसी और जगह पर इनकी कोई भी पजीराई नहीं होगी। अब वो लंदन एग्रीमेंट का भी जो है ना ये शोशा एक बार फिर जो है ना पीटीआई ने छोड़ा है। पहले ये लंदन साजिश कहते थे, मगर अब हलीमा खानम साहबा इमरान खान न्याजी से मिली हैं, बाहर आकर उन्होंने बोली है, उन्होंने ये जिक्र किया ये गुफ्तगू करते हुए कि लंदन एग्रीमेंट भाई लंदन एग्रीमेंट क्या है। तो पहले उन्होंने इमरान खान न्याजी जब ये 9 मई का उन्होंने कांट नहीं किया था, और 2022 में वो ये कहते थे कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब ने, उस वक़्त खैर बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, तो आसम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ साहब से कमिटमेंट की कि आप मुझे आर्मी चीफ बनाएं, मैं आपकी राहें सीधी करूँगा। तो इसी को वो जनाब जो है ना ये कह रहे हैं ये कि लंदन एग्रीमेंट, और ये मुझे मरवाने का साजिश हो रही है, जेल के अंदर मुझे मरवाया जाएगा, इस तरह का भी उन्होंने सोचा छोड़ा इमरान खान न्याजी। जबकि हकीकत ये है कि इमरान खान न्याजी टूट चुके हैं शदीद। इशू सिर्फ ये है कि उनको ऑफ़र नहीं हो रही, जैसे ही उनको ऑफ़र हुई मुल्क से फ़रार होने की, वो फ़रार हो जाएंगे। पीटीआई अपने तौर पर बगैर किसी सोर्स के ये शोशा छोड़ती रहती है कि इमरान खान न्याजी मुल्क से फ़रार नहीं होगी। भाई आपको ऑफ़र कौन कर रहा है, पहले ये तो बताएं, फिर उसके बाद ये कट्टा खोलिएगा कि ये मुल्क से फ़रार नहीं होंगे। और इमरान खान न्याजी टूट इसलिए गए हैं क्योंकि इमरान खान न्याजी जेल में है, ये सबको सबके इल्म में है। पीटीआई वाले अगर ये कहते हैं कि नजायज़ है, चले ये भी इनकी बात मान लेते हैं, मगर इस वक्त हकीकत ये है कि इमरान खान न्याजी जेल के अंदर हैं। और जेल के अंदर किस कैदी को इतनी सहूलत होती है कि हफ्ते के 6 दिन वो मुलाकातें करे, तो बल्कि सातों दिन ही इंगेज रहे बाहर की दुनिया के साथ। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि 6 दिन आप जो है ना ये 6 दिन हमारी मुलाकात करवाई जाए, तकरीबन 4 या 5 दिन वकला के साथ और 1-2 दिन फैमिली के साथ। और 7वां दिन इमरान खान न्याजी ने दरख्वास्त दायर की कि मुझे मेरी अपने बेटों से जो है ना गुफ्तगू करवाई जाए हफ्ते में 1 दिन। तो सातों दिन इमरान खान न्याजी इंगेज। मतलब ये है सीधी सीधी इसका जो तर्जमा ये बनता है कि इमरान खान नियाजी टूट चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। और सरेंडर की इलामत ये है कि वो मौलाना फजल के पास गए, और मौलाना फजल साहब ने जो वीडियो और तस्वीर जारी की उसके ऊपर पीटीआई हुई सीख पा। मगर दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि जनाब जो है ना हम दीगर तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करेंगे, और अगर आप उस पर सीख पा हैं तो तमाम सियासी जमातों से रब्ता क्यों करना है आपने। और ये वही जमातें हैं जिनके साथ आप बैठना पसंद नहीं करते थे, चोर डाकू लुटेरे इस तरह के अलकाबात आप देते थे। और अब इमरान खान न्याजी जब के गिरफ्त में है, तो आप ये चाहते हैं आप दीगर सियासी जमातों के साथ रब्ता करना चाहते हैं। इनको ठंडी हवा का जो झोंका मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिला है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है, ये आज का नहीं, ये पीटीआई के लिए नहीं,
جب 2007 میں الیکشن ہونے تھے، میاں صاحب نے اور عمران خان نیازی نے بائیکاٹ کیا تھا. بی پی ان کو الیکشن کے اندر لے کر رہی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی جماعت کو آؤٹ کر کے الیکشن لڑا جائے. کنونس کیا، بی بی کی شہادت ہو گئی. میاں صاحب پھر جو ہے نا الیکشن سے بھاگے. پھر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ الیکشن کے اندر حصہ لے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 دسمبر 2022 میں عمران خان نیازی کو بولا کہ انسان بنو، اپنا عسکری پسندی ترک کرو اور سیاسی دھارے کے اندر آ جاؤ. اور پاکستان پیپل پارٹی متعدد بار یہ کہتی رہی ہے، اور ابھی تازہ ترین بھی انہوں نے یہی بولا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بھی انتخابات ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ عسکریت پسند جو ہے نا یہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. تو پی ٹی آئی ایک تو مائنس عمران خان نیازی کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا پاکستان پیپل پارٹی کی تعریفوں کے وہ پل اس وقت باندھ رہی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ان کے لیے یہ ونڈو اوپن کرے گی سیاست کی، کیونکہ وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان پیپل پارٹی ان کو پولیٹیکل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرے گی. تو یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کرے گی اگر آپ پولیٹیشین کے طور پر آگے آئیں گے. اگر آپ ماچو مین بن کر آئیں گے، آپ عسکریت پسند بن کر آئیں گے، تو پاکستان پیپل پارٹی آپ کو فیور نہیں کرے گی. اب میں آتا ہوں 5 اضلاع کی پولیس اور وہ اکیلا. تو 5 اضلاع کی پولیس جو ہے نا وہ عدالتی احکامات سے عمران خان نیازی سے ڈیالہ جیل میں 9 مئی کے جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کے اوپر تفتیش کرنے کے لیے پہنچی. عمران خان نیازی نے جو ہے نا بیشتر ٹیموں کو انکار کر دیا، سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا. یعنی کہ ان کے ساتھ بھی عمران خان نیازی تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نیازی 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 اضلاع کی جو پولیس راول پنڈی، میاں والی، لاہور وغیرہ، تو یہ عمران خان نیازی سے تفتیش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. تو بہرحال آنے والا وقت، آنے والی سیاست دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. نئے اتحاد جو ہے نا یہ بنے گے اگلے الیکشن کے اندر، کیونکہ میاں صاحب اس وقت جس جگہ پر عمران خان نیازی کھڑے تھے، میاں صاحب بھی تقریباً اسی سمت بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے پولیٹیکل کمیونٹی کے ساتھ کوئی بھی اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.